बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोहर ने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, उसके लिए रेडियस डिटरमाइन किया। उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस होती हैं। एक जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है और दूसरी जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे होते हैं। तो अगर दोनों फोर्सेस बैलेंस हों तो इलेक्ट्रॉन अपने शेल में ही घूमता रहता है। अदरवाइज अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हों तो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा और अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हों तो अपने गिवन शेल से ऊपर चला जाएगा। तो उसने जो रेडियस कैलकुलेट किया उसमें उसने बड़ी अहम बातें की। बड़े अहम ऑब्जेक्टिव हैं ये, एमसीक्यूज की फॉर्म में है ये, कि उस रेडियस का डिपेंडेंस है शेल के ऊपर। मतलब जितने शेल बड़ा होगा उतना रेडियस भी बड़ा होगा, बट इट इज़ नॉट सो सिंपल। रेडियस बड़ा होगा शेल के n के स्क्वायर के साथ। मतलब अगर शेल नंबर 1 हो और उसका जो भी रेडियस हो तो शेल नंबर 2 का रेडियस शेल नंबर 1 से 2 टाइम बड़ा नहीं होगा, बल्कि 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम बड़ा होगा। और शेल नंबर 3 का रेडियस शेल नंबर 1 से 3 टाइम नहीं बल्कि 3 का स्क्वायर मतलब 9 टाइम बड़ा होगा। और शेल नंबर 4 का रेडियस शेल नंबर 1 से 4 टाइम नहीं 16 टाइम बड़ा होगा। और उसने वेलोसिटी के बारे में बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी। उसने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब घूम रहे होते हैं, मतलब जिनका शेल छोटा होता है, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। और जब उनका शेल बड़ा होता है मतलब उनका रेडियस बड़ा होता है तो उस वक्त उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। बोहर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, हम इसकी डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जिसके ऊपर चार्ज Ze पॉजिटिव है, उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, मास m एंड रेडियस r। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज गिवन बाय, जिसे आप कोलम्बिक फोर्सेस भी बोलते हो। और ये हैं Ze स्क्वायर, दो चार्जेस के दरमियान, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, और ये बनेगा Ze स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एंड दिस फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। एक जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच रही है, एक जो उसको दूर भगा रही है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज mv स्क्वायर ओवर r। और अगर कभी दोनों फोर्सेस बराबर हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अपने गिवन ऑर्बिट में मूव करे तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो इसका मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर ओवर r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कोलम्बिक फोर्सेस हैं Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। हमें रेडियस को कैलकुलेट करना है तो आप रेडियस किधर ले आइए, तो बना r स्क्वायर ओवर r और mv स्क्वायर को हम नीचे ले जाएंगे। तो इस तरह r स्क्वायर r से कैंसल आउट हो गया एंड वी हैव रेडियस दैट इज इक्वल टू Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं, गिवन है, इसमें सिर्फ वेलोसिटी एक वेरिएबल है। तो हम इसकी वैल्यू भी पुट करना चाहते हैं, तो जब इसकी वैल्यू लेना चाहते हैं तो एंगुलर मोमेंटम में वेलोसिटी होती है, तो वहां से इसकी वैल्यू लेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम इज mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, और हमें वेलोसिटी चाहिए तो nh ओवर 2 पाई mr, और हमें वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए तो आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हो, n स्क्वायर h स्क्वायर बनेगा और 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब इस वेलोसिटी को, इस Ze स्क्वायर को हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वही आ गया। अब यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और v स्क्वायर क्या है n स्क्वायर h स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ना दैट बिकम न्यूमरेटर, तो इसके ऊपर ये वैल्यू चली जाएगी 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब कुछ वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, आप इसको कैंसिल कर दीजिए और ओवरऑल आप इसको फिर कैसे लिखोगे।
अब जब हम इनको कैंसिल आउट कर चुके तो बाकी बचेगा रेडियस इज इक्वल टू जी स्केयर पाई एम आर स्केयर ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर। मतलब आप ऐसे कर लो या दोनों रेडियस को पहले इकट्ठा कर लो, ये रेडियस है ना आर स्केयर, आप इसके नीचे आर ले आओ तो आर आर से जब कट जाएगा तो वही चीज बचेगी, मतलब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर ओवर जी स्केयर पाई एम। और हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। जब 1 होता है तो ये जी ये 1 हो जाएगा, मतलब ये वैनिश हो जाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर ओवर ई स्केयर पाई एम। अब ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। वी नो ई नॉट इज वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज की हमें वैल्यू पता है, पाई 22/3 होता है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 10⁻³ kg। तो ये है सिर्फ वेरिएबल, मतलब ये सारी वैल्यू बराबर होती है 0.529 10⁻⁻10 मीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब रेडियस इज डिपेंडिंग ऑन शेल ऑर्बिट n की स्केयर के साथ, और अगर ये कभी 1 होगा तो 1 का मतलब ये यही वैल्यू रह जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, यही वैल्यू आ जाएगी। और अगर कभी n स्केयर 2 हो तो आप क्या करेंगे, 2 का स्केयर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इट इज 2.11 एंगस्ट्रॉम। और अगर कभी थर्ड शेल का रेडियस लेना हो तो 3 का स्केयर मतलब 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.75 एंगस्ट्रॉम। और हमेशा जो दो बड़े रेडियस होंगे ना उनकी वैल्यू दो छोटे रेडियस से कम आएगी। मतलब अगर आप इन दो की वैल्यू लेना चाहोगे तो इन दो का डिफरेंस कम आएगा और इन दो का डिफरेंस ज्यादा आएगा। दैट मीन R3 minus R2 will be greater than R2 minus R1 and similarly R4 minus R3 will be greater than R3 minus R2. Hence we have written R2 minus R1 is less than, ऐसे कह लीजिए R2 minus R1 is less than R2 minus R3 and that is less than R3 minus R4, या उलट कर लीजिए आप कह दीजिए कि R4 minus R3 is greater than R3 minus R2 and that is greater than R2 minus R1।